Next adjustment, very easy. Goods withdrawn by the proprietor. Goods withdrawn by the proprietor for his personal use. Goods withdrawn by the proprietor for his personal use. हमने कुछ सामान खरीदा, तो जब हमने सामान खरीदा वो तो हमने परचेजेस में दिखाया, बिजनेस का एक्सपेंस. बट अगर उसमें से कुछ सामान ओनर विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी? एडजस्टमेंट एंट्री है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज इट लीड्स टू रिडक्शन इन द कैपिटल. ओनर ने पैसे विड्रॉ करे या गुड्स विड्रॉ करे, उसके कैपिटल में से उतना माइनस कर देंगे. परचेजेस क्रेडिट क्यों हो रही है? ये एक्सेप्शनल केस होता है जहां परचेजेस क्रेडिट हो रही हो, वरना तो परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं. कह रहे आपने जो सामान खरीदा था उसमें से आपने तो पूरा एक्सपेंस दिखा दिया बिजनेस का, उसमें से कुछ सामान ओनर अपने घर ले गया, तो वो अब बिजनेस का एक्सपेंस नहीं रहा, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया. तो बिजनेस के एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट हो रहे हैं. पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए ड्राइंग्स डेबिट हो गई. तो एंट्री तो ड्राइंग्स टू कैपिटल, ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा, परचेजेस में से माइनस हो जाएगा. अब ध्यान से देखना, इसका एक एग्जांपल करके दिखाता हूं. गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज. एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व है, तो दिस एंट्री will be passed at the purchase price. Purchase price क्या होता है? कॉस्ट प्राइस. and not the selling price. अभी देखते हैं, इजी है, ध्यान से देखना. एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. ट्रायल बैलेंस में गिवन था, एक तो गिवन था परचेजेस 5 लाख. ड्राइंग्स गिवन हो या ना गिवन हो उससे फर्क नहीं पड़ता. लेट अस अज्यूम गिवन था 25,000. ड्राइंग्स का भी डेबिट बैलेंस होता है, ठीक. अब कैपिटल कितना गिवन था? कैपिटल गिवन था 2 लाख. मेरे को जो सिखाना है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. अब परचेजेस तो जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जरूरत ही नहीं है. तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है. परचेजेस कितनी थी? 5 लाख. अब ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट भी बता देता हूँ. एडजस्टमेंट में क्या हुआ? गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000, selling price ₹65,000 were withdrawn by the proprietor for his personal use. Goods costing ₹50,000, selling price ₹65,000 were withdrawn by the proprietor for his personal use. सेलिंग प्राइस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, उसका कोई भी रोल नहीं होता इस एडजस्टमेंट में. 50,000 का सामान विड्रॉ करा, एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू परचेजेस. ड्रॉइंग्स बढ़ जाएंगी, परचेजेस में से माइनस कर देंगे. परचेजेस में क्या लिखेंगे? लेस गुड्स
withdrawn for personal use minus 50,000 माइनस कर दिया. ओके, कैपिटल कितनी थी? कैपिटल थी 2 लाख. कैपिटल में से माइनस होनी थी ड्राइंग्स. अब ड्राइंग्स कितनी थी? ड्राइंग्स थी आपकी 25,000 और आपने गुड्स भी विड्रॉ करे. आपने गुड्स भी विड्रॉ करे, ध्यान से देखना. तो ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा. क्या हो जाएगा ड्राइंग्स में? ऐड गुड्स विड्रॉन. कितने गुड्स विड्रॉ करे? 50,000. ध्यान से देखना, जगह क्रिएट कर लेते हैं. एक सेकेंड. तो ड्राइंग्स बढ़ गई, ड्राइंग्स में ऐड कर दो 50,000. अब ड्राइंग्स कितनी हो गई? 75,000. ड्राइंग्स का क्या करते हैं? वो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे. तो जितने भी आपने गुड्स विड्रॉ करे वो ड्राइंग्स में ऐड कर दो और टोटल ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस कर दो. क्या सीखा हमने? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. ट्रीटमेंट, परचेजेस में से माइनस कर दो, ड्राइंग्स में ऐड कर दो, फिर टोटल ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे. अगर ड्राइंग्स गिवन नहीं होती तो जितने भी हमने गुड्स विड्रॉ करे हैं सिर्फ उतनी ड्राइंग्स हैं. ये भी तो ड्राइंग्स ही हैं. अगर एग्जिस्टिंग ड्राइंग्स हैं तो उसमें ऐड कर दो, नहीं है तो सिर्फ यही ड्राइंग्स हैं. सिर्फ इतना आ जाएगा वहां पे ड्राइंग्स में. गुड्स विड्रॉन ब्रैकेट्स में लिखते हैं गुड्स विड्रॉन, वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज.